हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली हैं देह रोड कंटोनमेंट बोर्ड में निकली है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में निकली है, यानी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। तो यहाँ पे टोटल 20 पोस्ट के लिए निकली है। यहाँ इन्होंने बता रखी है कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट रहेगी। यहाँ इन्होंने पूरी की पूरी बता रखी है। आरएमओ की, हिंदी ट्रांसलेटर की, स्टाफ नर्स की, एक्सरे टेक्नीशियन की, फार्मेसी ऑफिसर की, सर्वेयर कम यहाँ पे ड्राफ्टमैन की, सब ओवरसीयर की, जूनियर क्लर्क कम कारपेंटर की, पेंटर की, कारपेंटर की, प्लम्बर की, मैसन की, माली की, ड्रेसर की, वार्डिया की, वार्ड बॉय की, वॉचमैन की, सैनिटरी इंस्पेक्टर की एंड यहाँ पे जो है सफाई कर्मचारी की टोटल जो है 19 वैकेंसीज रिलीज की गई है। और यहाँ पे आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, यानी आपके जो एप्लीकेशन का मोड है वो ऑफलाइन मोड है। और यहाँ इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे सेंड करना है। लास्ट डेट जो दी हुई है 31 जनवरी 2023 6 बजे से पहले पहले आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर देना है। और आपका जो एनवलप है उस पर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो आपने वहाँ पे लिख देना है कि आपकी कौन सी पोस्ट रहेगी आपके एनवलप के ऊपर कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर आप यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कर रहे हैं तो आपने लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर इन कैटेगरी, जो भी आपकी रहेगी कैटेगरी में कौन सी है। जैसे यहाँ पे अनरिजर्व है तो आपने यहाँ पे अनरिजर्व लिख देना है। तो हम बात करेंगे कि इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहीं पे इसके नोटिफिकेशन में इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे, इसके 12 पेज पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये आपने यहाँ पे भरना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने भर देना है कि हम यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कर रहे हैं। देन नेक्स्ट में यहाँ पे आपने अपनी जो एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपने यहाँ पे फिक्स कर देनी है और दो आपने इसकी बैक साइड पे अटैच करनी है अपना नेम वगैरह लिख के। तो आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने पहले लिखा है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एनवलप में आपको मतलब अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके साथ इसकी फीस जमा करनी पड़ेगी और जो भी सारे डॉक्यूमेंट है वो अलग से अटैच करने। अगर आप एक ही पोस्ट में अगर आप यहीं पर लिख देते हैं इसको मतलब सेपरेट करके कि हिंदी ट्रांसलेटर को हम आप इस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना नेम लिख देना है, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा जो भी उनका डॉक्यूमेंट में नेम है। तो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म, इन्होंने पहले ही बोला है कि आपने अपना एप्लीकेशन जो है बिल्कुल करेक्ट भरना है, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है कौन सी आपके फादर का नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपने अपने फादर का नेम लिख देना है। देन यहाँ पे आपकी मदर का नेम आ जाएगा। यहाँ पे जेंडर आ जाएगा कौन सा है वो आपने यहाँ लिख देना है, मेल फीमेल जो भी आपका है। देन यहाँ पे नेशनैलिटी आ जाएगी कौन सी है। यहाँ पे आ जाएगा कौन सा आपका जो है रिलीजियस है। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इसके साथ आपने इसका प्रूफ अटैच करना। और यहाँ पे इन्होंने पहले ही बताया था कि इसका जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है या तो आपका मैट्रिकुलेशन का होगा या फिर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट होगा या उसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे आपने अपनी एज लिख देनी है 31 जनवरी 2023 तक कितनी हुई है, मतलब आप कितने साल के हुए हैं, कितने मंथ्स के हुए हैं वो आपने यहाँ लिख देना है एंड कितने डेज के हुए हैं। यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, आपने अपना कंप्लीट परमानेंट एड्रेस लिख देना है। जहाँ पे आप कहीं पे आप परमानेंट एड्रेस हो यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा अगर आप कहीं पे अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं। यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे इन्होंने पहले ही क्लैरिफाई किया था कि जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस लिखनी है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए और आपने अपने पूरे रिक्वायरमेंट प्रोसेस के दौरान ही उसे आपने मतलब ऑन ही रखना है। देन वर्किंग होना चाहिए, यहाँ आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा क्या आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने यहाँ लिख देनी है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि हाँ कौन सी कैटेगरी की है तो आपको उसका सर्टिफिकेट टच करने का। अगर यहाँ पे आप अनरिजर्व रखते हैं इसका कोई नहीं होता। देन यहाँ पे आपकी एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। 10th से आपने शुरू कर देने की, कब कब की थी वो आपकी यहाँ आ जाएगी। आपकी 10th की आ जाएगी कि कब किया आपने, जैसे यहाँ 10th की आ गई। यहाँ पे कौन से बोर्ड से की हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। सीबीएसई से की हुई है तो आप यहाँ पे सीबीएसई लिख सकते हैं। देन यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट थे एंड आपकी कितनी परसेंटेज थी, यहाँ पे वही आ जाएगा। आपने 12th कितने में की हुई है वो आपने लिख देनी है। यहाँ पे कौन से बोर्ड से की है, कौन से सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन किया जाएगी, यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन से सब्जेक्ट हैं। अगर आपने अदर के वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और आपने जो इन सभी के सर्टिफिकेट की जो फोटोकॉपीज है इसके साथ अटैच करनी है। यहाँ पे इन्होंने अदर टेल्स दे रखी है कि आपके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में कुछ है पेंडिंग है तो आपने यहाँ यस है तो
येस करना है, तो नो है तो नो करना है। अगर आप यहाँ पे येस करेंगे तो आपको इसके साथ यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी होगी एंड कुछ भी ऐसा प्रूफ इसके साथ अटैच करना होगा। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे फीडबैक एंड येस या नो कर देना है। देन आपके अगेंस्ट कोई भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर कभी आपको ऐसे किया तो यहाँ पे नो कर देना है। देन यहाँ पे कोर्ट के लेता है, नो कर देना है। और यहाँ पे आपने दे रखी है कि इसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट रहेगा, आपने इसके साथ लिखा है कि अटैच बाय एप्लीकेंट, ये आपने इसकी जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है इसके साथ अटैच करनी है। यहाँ पे आपने जो है अपना सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट नंबर जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन करना है। आपने डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के प्रूफ के लिए कौन सा दिया हुआ है, मैट्रिकुलेशन का आपने यहाँ तो उसका लिख देना है कि मैट्रिकुलेशन का दिया हुआ है, उसका नंबर लिख देना है। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा, अगर आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आ जाएगा, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन है तो पीपीओ या फिर आपके आइडेंटिटी कार्ड की कोई भी ऐसे आपने लिख देना है, उसका नंबर वगैरह लिख देना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाएगा। यहाँ मैट्रिकुलेशन है तो आपने उसका नंबर लिख देना है कि हाँ क्या आपका सर्टिफिकेट नंबर है। एचएससी या 12th तक आ जाएगा, वो आपने यहाँ लिख देना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपने कोई इसके साथ मतलब अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है या फिर आपने डिप्लोमा गया तो आपने वो लिख देनी है। यहाँ पे कोई अदर सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पे इन्होंने लिखे कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर एडवर्टीजमेंट पे उससे रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट आए तो वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। जैसे यहाँ पे 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप इसके साथ अटैच करनी है, येस कर देनी। ये आपको करने ही करने जिसपे आपने 10 रुपीज़ की पोस्टल स्टैम्प फिक्स करनी है। इसके साथ साथ आपने 2 लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसके साथ, वैसे मैंने आपको बताया था, स्टेपल करनी है, येस कर देनी है। यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड आपने अपने प्रूफ के लिए कोई भी इसमें से आइडेंटिटी कार्ड आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड का टाइप बता रखा है कौन सा, जैसे यहाँ आधार कार्ड है तो आपने यहाँ आधार कार्ड लिख देना है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पे उसका नंबर आ जाएगा। यहाँ पे जो आपने फीस डिपॉजिट करनी है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कितना आपने अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है, क्या आपका नंबर है, कौन से बैंक से इशू है एंड आपका कौन सी डेट को किया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है आपने जो फीस है यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटेनमेंट बोर्ड पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देवड़ा, इसके फेवर में आपने अपनी जो फीस है वो डिपॉजिट करनी है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे बता रखे, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है आपने भरनी और इसके साथ साथ इनकी जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है वो आपने अटैच करनी है। यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता रखे ये आपने अटैच करनी है। देन इज रिक्वायर्ड टू अटैच सेल्फ आपकी जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सारी आपने अटैच करनी है। और इसके साथ डिटेल एडवर्टीजमेंट में अगर कुछ अलग दिया वो आपने इसके साथ अटैच करना है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है, यहाँ कैंडिडेट ने अपना नेम लिख देना है कि आई जो भी कैंडिडेट का नाम है एंड फादर ऑफ या सन ऑफ जो भी आपके फादर का नेम रहेगा। डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी मैंने अपनी स्टेटमेंट भरी है ट्रू है, मेरी उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन को गलत पाया गया, इनकरेक्ट है या फिर कुछ भी ऐसा है तो मेरे कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे उन्होंने कदर अंडरटेकिंग दे रखी है, ये उनके लिए अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है कि हाँ डिक्लेयर करता हूँ कि मैंने अपने हेड एंड ऑफिस को या डिपार्टमेंट को रेटिंग में जो है इन्फॉर्म कर दिया गया है कि मैं इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करता हूँ। यहाँ कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, उनके जो सिग्नेचर है यहाँ कौन सी डेट को आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं एंड कौन से प्लेस से भर रहे हैं वो रहेगा। तो ये आपकी डिटेल एडवर्ट वो रहेगी कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भर रहे हैं तो आपने इसके नोटिफिकेशन में हिंदी ट्रांसलेटर के लिए देख लेना है क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच कर देने हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने आप यहाँ पे अगर आप स्टाफ नर्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन मांगी, एक तो आपकी बैचलर डिग्री मांगी नर्सिंग में होनी चाहिए या फिर आपने डिप्लोमा के होनी चाहिए। आपको ये तो करने इसके लिए यहाँ पे लिखे रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। आप अगर इसके लिए अप्लाई करें तो आपको इसका प्रूफ भी इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बताया है, यहाँ इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे सेंड करना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफिस ऑफ देव रोड कंटेनमेंट बोर्ड नियर देव रोड रेलवे स्टेशन देव रोड पुणे 412101 महाराष्ट्र। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म चाहे अगर आप चाहे तो ऑर्डिनरी पोस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ पे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फीस आपको बता रखी है अनरिजर्व जनरल वालों के लिए, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एक्स सर्विसमैन एंड यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी यहाँ पे अनरिजर्व जनरल वालों की जो फीस है 700 है। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट है सभी कैटेगरी के या फिर SC ST PH या ट्रांसजेंडर या फिर एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उन्हें जो फीस डिपॉजिट करनी है वो 350 है, ऑफलाइन मोड से करनी है। यहाँ आपको एक बार डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट दे रखी है कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट अटैच करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सर्विस है या फिर PPO की
कॉपी या फिर एक्स सर्विसमैन की कॉपी का आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी है, वो आपने इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, ये सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ इन्होंने वैकेंसीज की डिटेल्स बता रखी है, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, और जो यहाँ पे लास्ट डेट दी हुई है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑफिस पे पहुंच जाने की, वो 31 जनवरी 2022 6 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। 31 जनवरी 2023 6 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। और आप जो भी एनवलप भेजेंगे, यानी जिसमें भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही है और कौन सी कैटेगरी में कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, एससी में भी एक वैकेंसी है, ओबीसी में भी 2 है एंड अनरिजर्व्ड में भी 2 है। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, अगर आप स्टाफ नर्स के लिए कर रहे हैं कि हाँ हम स्टाफ नर्स के लिए तो कर रहे हैं पोस्ट के लिए, बट हम यहाँ पे इस कैटेगरी में कर रहे हैं, तो आपका वो यहाँ पे जरूर करना है। अगर आप यहाँ पे एक से यहाँ पे लिख देते हैं, आप यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर भी लिख दे रहे हैं, कोई और पोस्ट भी लिखते तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक मतलब अलग अलग एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अलग भरना पड़ेगा, फीस वगैरह सारे डॉक्यूमेंट आपने जो है अलग अलग वो सेंड करने पड़ेंगे। और आपने अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसमें जो इन्होंने बताया हुआ साइन वगैरह सब करने, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो रिजेक्ट हो सकता है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।